वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इसके पहले हम इसके दो पार्ट्स देख चुके थे, जिसपे हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस एंड इसके फॉर्मूलाज बताए थे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया और सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में भी पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ sin 39 डिग्री बाई cos 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, tan 79 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्रीज। यहाँ आपको इतने सारे साइन 39 बाई कॉस 51 ये सारे का आपको वैल्यू निकालना है कि सारे को जोड़ के घटा के सारे पे हमारा वैल्यू कितना आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का क्या रहा है, साइन 39 डिग्री बाई कॉस 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, tan 79 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। तो आप सोचेंगे ये कितना लॉन्ग है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो सारे के वैल्यूज हमें नहीं पता है, हमें पता भी होती है तो किस चीज़ की, साइन 60 साइन 30 ये सारे की, साइन 39 की वैल्यू नहीं पता, साइन 51 की वैल्यू नहीं पता, 11 की वैल्यू नहीं पता, 31 की वैल्यू नहीं पता। इस पर हमें सिर्फ पता है तो सिर्फ 45 डिग्री की। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आपको ये भी हो कि सारे वैल्यूज आपको एक टाइप के नहीं दिए, कोई 39 है, कोई 51 है, कोई 11 है, कोई 31। तो इसे हम इस टाइप से बनाएंगे ताकि सारे कैंसिल हो सके या फिर कुछ इससे हो सके। जैसे कि ये हमारा सबसे फर्स्ट है साइन 39 डिग्री बाई कॉस 51 डिग्री। तो साइन 39 डिग्री बाई कॉस 51 है तो इसे भी हम साइन में चेंज कर लेंगे। और ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो 39 प्लस 51 होता है 90, तो हम कॉस 51 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 51। ये जो मैंने आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हम कहाँ से लाए, ये आप हमारे ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 1 में देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन दी है। तो ये हमारा हो गया साइन 39 डिग्री बाई साइन 90 माइनस 51 बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से इसे भी करेंगे। ये हमारा है प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, ये दोनों का सम तो हम देख रहे हैं 90 नहीं हो रहा है। एंड हमें मालूम है tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। फिर है आपका tan 59 डिग्री, tan 59 डिग्री प्लस tan 31 डिग्री, ये आप देख रहे हैं 59 प्लस 31 हो रहा है 90। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा tan 59 है तो आप इसे tan 90 माइनस 31 भी लिख सकते हैं। ये हो गया tan 90 माइनस, इसे हम 11 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने कर दिया। उसके बाद फिर ये हमारा थर्ड, ये हमारा क्या रहा, माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 21 डिग्री। यहाँ तक तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इसके बाद ये हमारा हो गया साइन 39 डिग्री बाई साइन 90 माइनस 51 है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 39 डिग्री। उसी तरह से इसे हम कर सकते हैं प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू ये tan 90 माइनस 31 होता क्या, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये सब मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स में बताया है। तो ये हो गया cot 31। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो गया cot 11 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 21 है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 21 डिग्री, हाँ इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 90 माइनस 21 यानी कि कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। इस तरह से ये हमारा साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस 2 tan 11 इंटू कॉट 11। हम जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो ये दोनों का वैल्यू तो हमारा 1 हो गया। उसी तरह से tan 31 इंटू ये भी हमारा 31 था तो tan 31 इंटू कॉट 31 हो गया 1। tan 11 इंटू ये हमारा 11 था तो tan 11 इंटू कॉट 11 हो गया 1। इस तरह से ये हमारा सारा 1 हो गया तो ये हमारा हो गया प्लस 2
-3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया -3। इस तरह से ये हमारा हो गया 3 - 3 = 0, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया, तो ये हमारा ढेर सारे वैल्यूज आ रहे थे, कोई 39 थे, कोई 51, कोई 11, कोई 31, बट हम देख रहे दो जोड़ा बन रहा है, ऐसा दो जोड़े बन रहे थे जिसके कि सब 90 डिग्री हो रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइन 39 है, ये कॉस 51, बट ये दोनों का जो सम हो रहा है वो 90 डिग्री होता है। मैंने इसे इसी टाइप से चेंज कर दिया, ये साइन 39 हो गया, इसे कॉस 51 है तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा तो होता है, तो हमने इसे साइन 90 माइनस 51 लिख दिया। प्लस ये हमारा 2 tan 11 tan 31 है, tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, और tan 59 और tan 31 एक ऐसा जोड़ा है जिसका कि सब 90 डिग्री होता है, तो इसे हमने tan 90 माइनस 31 कर दिया। हम चाहते थे इसे डायरेक्टली cot 90 माइनस 59 भी लिख सकते थे, तो बात हमारा इक्वल पड़ता। उसी तरह से ये हम देख रहे हैं ये दोनों भी जो है हमारा एक ऐसा जोड़ा है जिसका सम 90 डिग्री होता है, तो मैंने उसे वही किया, tan 90 माइनस 11 भी इसे लिख सकते हैं, 79 = 90 माइनस 11 -3, ये दोनों भी हमारा एक ऐसा जोड़ा है जिसका सम 90 डिग्री होता है, तो -3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 21 कर दिया। फिर हम देख रहे हैं साइन 39 और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस 51 साइन 39 डिग्री, तो हमने ये देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू ये हो गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो कॉट 31 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो कॉट 11 डिग्री। तो ये हम देख रहे हैं tan 31 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, तो ये हमारा हो गया 1, ये भी हो गया 1, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से ये इसका वैल्यू हमारा आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ x प्लस वाई इज लेस देन 90 डिग्री एंड साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ sec x प्लस वाई इज। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू है कॉस 2y प्लस 20 डिग्री के, तो हमसे पूछ रहा है सेक x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ से x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं साइन ये हमारा है साइन 2x माइनस 20, इसे हम जस्ट का तस रख दिए। फिर हम जानते हैं साइन कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा है कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 2y प्लस 20। फिर साइन अगर हम बात करें कि साइन ये हमारा 60 है इक्वल टू साइन 90 माइनस 30 है, तो ये हम साइन को साइन से कैंसिल कर सकते हैं, 60 इक्वल टू 60 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हमारा तो साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या 2x माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 2y माइनस 20, तो ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 70 प्लस 20, यानी कि 2 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो x प्लस वाई इक्वल टू हुआ क्या 45, और हमसे पूछ किस चीज का वैल्यू रहा है सेक x प्लस वाई का, तो सेक x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे 45 रख दिया, तो सेक 45 इक्वल टू क्या हो गया √2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 था, तो यहाँ हमें दो टाइप के वेरिएबल्स थे और दो टाइप के ये हमारे साइंस थे, तो हमने इसमें क्या किया, ये हमने साइन 2x माइनस 20 को वैसे ही छोड़ दिया और कॉस जो था उसे हम साइन के रूप में चेंज कर दिया। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा किया, उसके बाद साइन इधर भी और इक्वल के दोनों तरफ अगर साइन हो तो उसके साथ जो भी वैल्यूज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो 2x माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 2y माइनस 20। इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, इसी वैल्यू को हमने सेक x प्लस वाई हमें निकालना था, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सेक x प्लस वाई इक्वल टू सेक 45 इक्वल टू √2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा, if 5 tan theta equal to 4, then 5 sin theta minus 3 cos theta by 5 sin theta plus 3 cos theta is equal to, यानी कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 5 tan theta equal to है 4, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो 5 sin theta minus 3 cos theta by 5 sin theta plus 3 cos theta, इसका हमें वैल्यू निकालना है।
तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हो गया 4/5। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम इसे एक ऐसे रूप में लाएंगे जिससे कि हमारा tan थीटा के रूप में आ जाए। तो वो कैसे आएगा? अगर हम ऊपर में सारे में tan थीटा से डिवाइड करते हैं, नीचे भी सारे में tan थीटा से डिवाइड करते, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम 1/2 है, अगर इसमें भी 4 से डिवाइड कर दे, इसमें भी 4 से, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें हम करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड कर दे tan थीटा से, पूरा हमारा डिवाइड है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड इसे भी हमने कर दिया tan थीटा से, तो हमारा हुआ क्या? ये हमारा बचेगा, सॉरी हम सारे में ऐसा चीज हमें लाना है जो कि tan करे, तो हम सारे में cos से डिवाइड करेंगे, इसे भी हमने cos से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 tan थीटा माइनस 3 cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा -3 बाई, इसी तरह से इसे भी किया तो 5 tan थीटा प्लस 3। उसके बाद हमने tan थीटा को वैल्यू पुट किया, तो 5 इंटू tan थीटा है 4/5 माइनस 3 बटा 5 इंटू tan थीटा है 4/5 प्लस 3। इस तरह से ये हमारा आ गया 1/7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद अगर हम सोचते कि यहाँ से साइन और कॉस का अलग अलग वैल्यूज निकाले, तो हम दो चीज की, एक तो वैल्यूज निकालने पड़ेगी, उसके बाद हमें ये अंडर रूट में आ जाएंगे। तो उससे बेटर हमने क्या किया, इसे कुछ ऐसे में चेंज किया कि ये साइन tan थीटा में आ जाए। तो इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे कि ये tan थीटा में आ जाए? तो अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसे अगर हम cos थीटा से डिवाइड करें तो ये अलग अलग हो जाएगा 5 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। इस तरह से ये हो गया 5 tan थीटा माइनस 3। इसी चीज को हमने यहाँ पे किया 5 tan थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 tan थीटा प्लस 3। उसके बाद हमने tan थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 3। इस तरह से ये आ गया 1/7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ tan x plus y into tan x minus y equal to 1, then the value of tan 2x by 3 is। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है tan x plus y equal to tan x plus y into tan x minus y equal to 1, then हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ tan 2x by 3 equal to what। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा tan x प्लस वाई है, इक्वल टू हम ये tan को अगर इधर भेजते तो 1/tan x माइनस वाई हो गया। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं tan x प्लस वाई इक्वल टू cot x माइनस वाई। तो एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, तो हम दोनों तरफ को tan में लाएंगे, तो जिससे कि हमारा x का वैल्यू आ जाए। तो दोनों तरफ को हम tan में कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हो गया tan x प्लस वाई इक्वल टू हम cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया tan 90 माइनस x माइनस वाई। इस तरह से ये हो गया tan x प्लस वाई इक्वल टू tan 90 माइनस x प्लस वाई। उसके बाद tan से tan कैंसिल हो गया, तो बचा x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस x प्लस वाई। तो ये हमारा y से y कैंसिल हो गया, तो बचा 2x इक्वल टू 90 यानी कि x इक्वल टू 45 डिग्री। इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमसे पूछ रहा है tan 2x by 3 इक्वल टू क्या होगा? तो tan 2x by 3 इक्वल टू होगा क्या? tan 2 इंटू 45/3 यानी कि ये हमारा हो गया tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ था, तो हमने एक चीज को इधर भेज दिया, तो ये हमारा हो गया tan x प्लस वाई इक्वल टू cot x 1/tan x माइनस वाई, जिसे हम cot x माइनस वाई लिख सकते हैं। फिर tan x प्लस वाई इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस x माइनस वाई। इसी तरह से इसे हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा tan x प्लस वाई इक्वल टू tan 90 माइनस x प्लस वाई। फिर हमने tan से tan, बिकॉज दोनों तरफ tan है तो tan के अंदर जो वैल्यूज होंगे वो इक्वल होंगे, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस x प्लस वाई। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो tan 2x/3 इक्वल टू tan 2 इंटू 45/3 यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 एंड एसएससी सीपीयू एसआई एग्जाम 2012 में भी पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन करा साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 वेयर ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, देन ए एंड बी इज इक्वल टू। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू अगर 1 हो एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 हो, देन हमसे निकालना है ए एंड बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1। तो इसे हम दो मेथड से निकालते हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया एक ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन मेथड में हम करेंगे क्या, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू दोनों में पुट करके देखेंगे। तो हम अगर साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, उसमें अगर ए और बी का वैल्यू पुट करें तो 75 प्लस 15 यानी कि हो गया 90। तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद हम इसी वैल्यू को अगर इसमें चेक करें तो 75 माइनस 15 इक्वल टू होता क्या है 60। तो cos 60 इक्वल टू क्या होता है 1/2। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन तो रॉन्ग चला गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 60 एंड 30। तो साइन 60 प्लस 30 हो गया साइन 90 इक्वल टू 1। फिर सेकेंड है हमारा cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो cos a माइनस बी इक्वल टू हो गया cos 30 इक्वल टू √3/2, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, वैल्यू पुटिंग बाय ऑप्शन। सेकेंड मेथड है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है। तो हम जानते हैं कि 1 वैल्यू किसके होते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 किसके वैल्यू होते हैं, तो साइन 90 डिग्री के। तो इसी तरह से हमारा आ गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो ये हमारा वैल्यू किसका होता है, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 किसका होता है, तो cos 30 डिग्री का होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हम यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हो कि अगर आप इसे ऑप्शन वाइज चेक करते हो तो आपका ये ज्यादा इजी हो रहा है, ये मेथड आपको थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इसे बाय ऑप्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दे रखा है हमें sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसके, तो sin थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम सारे वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हैं बाय ऑप्शन मेथड। तो हमारा यहाँ पे दे रखा है सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो वो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। देन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेक 0 प्लस tan 0। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, थीटा का वैल्यू हमने इसमें पुट किया इक्वल टू √3 दे रखा है। तो सेक 0 इक्वल टू होता क्या है, सेक 0 इक्वल टू होता है 1 प्लस tan 0 इक्वल टू 0 √3। ये हमारा गलत हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा 1/2, हम इसे भी पुट करके देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किस चीज का वैल्यू होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किस चीज का वैल्यू होता है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो। उसके बाद हम इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे सेक 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो होता है सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3 प्लस tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3। इस तरह से ये आ गया 3/√3 यानी कि √3। ये हमारा राइट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसे आप अगर लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो ये आपका काफी लॉन्ग जाएगा। अगर आप इस मेथड से बाय ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको किसी भी बस एक चीज की वैल्यू निकालने हो तो आप इसे बाय ऑप्शन आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है if in triangle ABC angle A equal to 90 degree, BC equal to A, AC equal to B and AB equal to C, then the value of tan B plus tan C is। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि हमें दे रखा है कि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री है, एंड BC इक्वल टू A, BC इक्वल टू A, AC इक्वल टू B, AB इक्वल टू C हमें दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है tan B प्लस tan C इक्वल टू क्या होगा, यानी कि tan B प्लस tan C पूछ रहा है। तो अगर हम इसे सबसे पहले थीटा मानते हैं, तो अगर इसे थीटा मानेंगे तो इसके लिए बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा, तो tan B के लिए अगर B को थीटा मानते हो तो
परपेंडिकुलर हो गया बी एंड बेस हो गया सी। उसी तरह से अगर हम सी को थीटा मानते हैं, इसे हमने थीटा माना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला यानी इसकी सी, और इसके लिए बेस क्या होगा, तो ये ए बी। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, बाय पाइथागोरस प्रमेय ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसीलिए ए स्क्वायर बाई बी सी, ए स्क्वायर बाई बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो हमने किया कि इसे परपेंडिकुलर माना, इसे बेस माना, ये सब हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स यानी कि पार्ट 1 में बता चुके हैं, आप उसे वहां देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा 500 क्वेश्चन की सेट होगी। आज हमने आपको 15 क्वेश्चन तक बताया। आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।